आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया है कि ABC एक त्रिभुज है। इसके अभ्यंतर में एक ऐसा बिंदु याद कीजिए जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है। यहाँ पर हमें क्या बताना है? यहाँ पर हमें बताना है कि त्रिभुज के अभ्यंतर में, सबसे पहले इस अभ्यंतर शब्द को समझ लेते हैं। यदि हमारे पास कोई एक तल है, उस तल पे यदि हमारे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज का जो परिधि होता है, इसके अंदर का जो भाग है, यह कहलाता है अभ्यंतर। यह अभ्यंतर कहलाएगा। और इस तल में त्रिभुज के बाहर का जो भाग है, यह कहलाएगा बहिर्भाग। यह हमारे पास अभ्यंतर व बहिर्भाग हो गया। अब बोला है कि अभ्यंतर में ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पे हमने माना है एक बिंदु O। यहाँ हमने लिख लेते हैं माना बिंदु O के लिए, माना बिंदु O के लिए OA बराबर OB बराबर OC है। अर्थात शीर्षों से यह बिंदु क्या है? समदूरस्थ है। यह हमने बिंदु O को मान लिया। अब हमें इसे अभ्यंतर में दिखाना है, त्रिभुज के अभ्यंतर में से दिखाना है कि यह बिंदु किस प्रकार स्थित है। अर्थात यहाँ पर हमें इस बिंदु की स्थिति बतानी है कि इस बिंदु की स्थिति इस त्रिभुज में क्या है। अब दोस्तों, यदि हम इस बिंदु से एक इस प्रकार इसके सामने भुजा में एक इस प्रकार लंब खींच ले और इसको नाम दे दे M, तो चूंकि लंब खींचा है तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 90 अंश का। यह दोनों हो गए 90 अंश का। यदि इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज BOM तथा त्रिभुज COM से, यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम देख सकते हैं कि OB बराबर OC है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे OB बराबर OC। यह तो हमें दिया है कि समदूरस्थ है, तो यह हमें दिया है, इसे हम लिख लेते हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे OM बराबर OM। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यह क्या है? एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो इसे भी हम लिख लेते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा। ये हमारे पास दो भुजाएं, दो संगत भुजाएं बराबर हो गई। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कोण BMO बराबर है कोण CMO से, क्योंकि यह दोनों क्या है? 90 अंश के हैं, तो इसलिए दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज BOM जो है वह सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COM के। किस प्रकार? चूंकि दो भुजा व एक कोण बराबर हो गया, तो भुजा कोण भुजा प्रतिबंधता से हम कह सकते हैं कि यह सर्वांग सम हो गए। इसलिए यहाँ पर इनके जो संगत भुजाएं हैं BM, वह बराबर क्या हो जाएगा? CM के। तो BM बराबर हो जाएगा CM के। अतः हम क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हैं, अतः बिंदु O से डाला गया भुजा पर लंब, भुजा पर लंब उसे क्या कर रहा है? उसे समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो दोस्तों, यहाँ से हमने देख लिया कि बिंदु O जो कि तीनों शीर्षों से समदूरस्थ है,
इससे यदि किसी एक भुजा पे BC भुजा पे हमने लंब डाला तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार यदि हम इस बिंदु से यदि AC भुजा पर एक लंब डाल लें, इसका नाम हम N रख दें, और सॉरी AB भुजा पे हमने डाला और अब AC भुजा पे यदि डालें, इसका नाम यदि हम L रख लें, तो यह भी क्या करेंगे, समद्विभाजित करेगा। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार बिंदु O से अन्य भुजाओं पर डाला गया लंब उन्हें समद्विभाजित करेगा। अतः दोस्तों जैसा हमारे पास प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, कहा गया है कि ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो त्रिभुज ABC के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ हो। हमें उस बिंदु की स्थिति बतानी थी। तो यहाँ से हम उस बिंदु की स्थिति बता सकते हैं कि वह बिंदु जो तीनों शीर्षों से क्या है, समदूरस्थ है, वह इस प्रकार होगा कि सभी भुजाओं पर लंब डालने पर उन्हें समद्विभाजित करेगा। अतः दोस्तों हम बिंदु की स्थिति यहाँ इस प्रकार बता सकते हैं कि बिंदु O सभी भुजाओं पर लंब डालने पर उन्हें क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, जो कि सभी शीर्ष से समदूरस्थ है। तब बिंदु कहाँ पर स्थित है, अतः बिंदु परिकेंद्र पर स्थित है। तो यहाँ पर हमने उस बिंदु को यहाँ ज्ञात कर लिया है। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।